Good morning and welcome, all of you. Topology series lecture 13 chapter 1 हम आज करने जा रहे हैं। इसके प्रीवियस जो दो लेक्चर्स हैं, लेक्चर 11 और लेक्चर 12, वो आपको एक बार वापस से रिकॉल करने पड़ेंगे लेक्चर 13 समझने के लिए। लेक्चर 11 में हमने बात की थी डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कोमा टाउ। और नेबरहुड की बात हम करते हैं जब हमारे पास कोई एक मेंबर होता है एक्स, स्मॉल एक्स, टोपोलॉजिकल स्पेस का। इसके लिए हम इस एक्स के ऑल पॉसिबल जब हम नेबरहुड्स बनाते हैं, उस नेबरहुड की फैमिली को हम डिनोट करते हैं सिंबल एनएक्स से, एंड इट इज़ कॉल्ड नेबरहुड सिस्टम एट एक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको एक समरी बता रहा हूँ कि लेक्चर 11 में हमने क्या किया था, और लेक्चर 12 में हमने बेसिकली एक तो एग्जाम्पल्स किए थे, एग्जाम्पल्स, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स ऑफ नेबरहुड्स के, और एक हमने थ्योरम जिसके कि 5 पार्ट थे। इस थ्योरम का टाइटल था प्रॉपर्टीज ऑफ नेबरहुड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नेबरहुड इस थ्योरम का टाइटल था, और इस थ्योरम के 5 पार्ट थे, N0, N1, N2 से लेकर N4 तक। ये इन प्रॉपर्टीज़ के हमने ये नोमेनक्लेचर सेट किए थे, और उसमें से हमने ये वाली प्रॉपर्टी स्लाइटली प्रूव की थी, और ये हमने कहा था ये चारों पार्ट इजी हैं, तो आप इसको अपने आप कर लें। तो आई होप ये दोनों लेक्चर्स आपने ढंग से अब देखे होंगे, और ये चारों प्रॉपर्टीज़ आपने बुक में इनका प्रूफ देख लिया होगा। ये सारा रिकॉल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज का जो लेक्चर 13 है वो समझ में ही जब आएगा जब आपको लेक्चर 11 और 12 आप ढंग से, ठीक है ना, क्लियरली आप उसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो देखिए, आप लेक्चर 13 स्टार्ट होता है एक थ्योरम से। एक थ्योरम है ये थ्योरम आपको नवकार की बुक में 1.12.1 नंबर है इसका, और JN शर्मा की बुक में थ्योरम नंबर 10 है ये, पेज नंबर 252। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे हम इस थ्योरम को क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थ्योरम है ये। देखिए, आप सबसे फर्स्ट लाइन क्या कहती है, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एक्स कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। मतलब ध्यान से समझने की बात यह है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक्स कॉमा टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। मतलब जब हम सिंपली ये कह रहे हैं कि एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसका मतलब देर इज़ नो टॉक ऑफ एनी टोपोलॉजी यट। यानी अभी तक हम किसी भी टोपोलॉजी का जिक्र या बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं साहब कि इस एक्स के प्रत्येक मेंबर, ईच स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एक्स के लिए हमने एक एक्स के सबसेट्स की एक फैमिली बनाई है, और उसका नाम रखा है NX। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है। क्यों शुरू हो जाता है कन्फ्यूज़न? क्योंकि लेक्चर 11 और 12 में हम क्या कह चुके हैं कि NX का मतलब हम बता चुके हैं। वहाँ पर हमने NX को क्या कहा था, नेबरहुड सिस्टम एट एक्स, और वेयर एक्स कौन था, एक्स वॉज द मेंबर ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस। और आज जो हम लेक्चर नंबर 13 में जिस थ्योरम को इनिशिएट कर रहे हैं उसमें हमारे पास अभी तक टोपोलॉजी है ही नहीं, सिर्फ एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो फिर NX का मीनिंग क्या है, NX इज एनी फैमिली which is associated with any
स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो पहले तो आप साहब इन दोनों में बहुत क्लियरली डिफरेंस नोट कर लीजिए। ये प्रीवियसली एन एक्स का मीनिंग क्या था? नेबरहुड सिस्टम एट एक्स। ये अपन इसको नेबरहुड सिस्टम एट एक्स कब बोल रहे थे? जब एक्स कॉमा टाउ एक टॉपोलॉजिकल स्पेस था, यानी जब हमारे पास एक टॉपोलॉजी पहले से वेल डिफाइंड थी। लेकिन अब जो है एक्स केवल एक सेट है, टॉपोलॉजी हमारे पास अभी तक नहीं है। और इस केस में एन एक्स कौन है? एन एक्स इज एनी फैमिली एसोसिएटेड विद एनी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। लेकिन ये जो फैमिली है एन एक्स, जो कि एक्स से एसोसिएटेड है, ये कुछ कंडीशंस, कुछ प्रॉपर्टीज संतुष्ट करती हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम देखिए थ्योरम्स में देख रहे हैं। ये है वो प्रॉपर्टीज़ N0, N1, N2, N3, N4। अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ के सामने की लाइंस में देखें तो आपको ये जानकर सरप्राइज़ होगा। आप कहोगे साहब ये तो वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम लेक्चर नंबर 12 में इनको प्रूव कर चुके हैं। कब प्रूव कर चुके हैं? फिर से बता रहा हूँ, जब एक्स कॉमा टाउ एक टॉपोलॉजिकल स्पेस है, जबकि इस थ्योरम में प्रेजेंट जो हम पढ़ रहे हैं, सामने जो आपको दिख रही है, इसमें एक्स टॉपोलॉजिकल स्पेस नहीं है। इट इज़ ओनली ए नॉन एम्प्टी सेट। दूसरी बात यह है कि इस थ्योरम में जो N0 से लेकर N4 तक आपको प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं, 5 प्रॉपर्टीज़, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमको गिवन है। मतलब ये हमको अब प्रूव नहीं करनी है, जबकि लेक्चर 12 में हमने इनको प्रूव किया था। और ये यहाँ पर क्या है? ये सब के सब हमको गिवन है, यानी यहाँ पर हम इन सबको ट्रू मान के चल रहे हैं। ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनना आप। इन सबको हम यहाँ ट्रू मान के चल रहे हैं, और इनको ट्रू मानते हुए अब प्रूव क्या करना है? वो प्रूव अब हमें यहाँ से करना है। देखिए आप, देन से क्या प्रूव करना है? हमको ये प्रूव करना है कि साहब अगर उपरोक्त N0 से लेकर N4 तक की पांचों कंडीशंस अगर संतुष्ट हैं या गिवन हैं या पता हैं, तब एक यूनिक टॉपोलॉजी अस्तित्व करेगी। देयर एग्जिस्ट। यानी अब हम इस टॉपोलॉजी को ढूंढ रहे हैं, या इसको हम कह सकते हैं वी आर सेटिंग ए टॉपोलॉजी, या वी आर क्रिएटिंग ए टॉपोलॉजी टाउ इन सच ए वे, इस प्रकार से कि इस टॉपोलॉजी के लिए, जब हम इस टॉपोलॉजी को सर्च कर लिया, मान लो इस टॉपोलॉजी को हमने एक स्पेसिफिक वे से सर्च कर लिया और ये टॉपोलॉजी हमारी क्रिएट हो गई। अब टॉपोलॉजी के अंदर कौन होते हैं? टॉपोलॉजी के अंदर व्हाट इज टॉपोलॉजी? इट इज़ नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। तो जब अब हमारे पास जब टॉपोलॉजी आ चुकी है, तब हम एक्स सेट के किसी भी मेंबर एक्स के लिए नेबरहुड सिस्टम बना रहे हैं, और इस नेबरहुड सिस्टम का नाम हम रख रहे हैं एन स्टार एक्स। क्यों? सिंपल सी बात है साहब, एन एक्स तो नाम हम ऊपर रख चुके हैं। एन एक्स यहाँ पर किसका नाम रखा था हमने? देखिए इधर, एन एक्स तो कोई भी एक फैमिली है जो एक्स से एसोसिएटेड है और जो ये 5 कंडीशन फुलफिल करती है। जबकि एन स्टार एक्स अब यहाँ कौन है? एन स्टार एक्स तो हमारी वेल नोन, हमारी जानी पहचानी टाउ नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है साहब, तो हमको प्रूव करना है कि तब एन एक्स और एन स्टार एक्स दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे, यानी यहाँ पर हमको ये प्रूव करना है। तो थोड़ा सा देखिए ध्यान से, एक बार अगर आपको समझ में आ गई थ्योरम, देन इट इज़ वेरी इजी टू प्रूव। तो देखिए अब इधर, यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने इसका प्रूफ इस लेक्चर में इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल से पहले आपको इस थ्योरम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब ये थ्योरम एक एग्जाम्पल को लेकर समझ में आ जाएगी, तो फिर प्रूफ करना इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरी अप्रोच है। यहाँ पर देखिए, तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल पेज नंबर 205 पे मिलेगा आपको ये JN शर्मा की बुक में, और इस एग्जाम्पल का नंबर है 39, ठीक है। तो देखिए आप इधर, व्हाट आर वी सेइंग? वी आर सेइंग दैट एक्स इज ए सेट,
इट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी सी। सिंपल, यानी कि हमने नहीं कहा, क्या नहीं कहा कि x कॉमा टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, और क्या कहा, हमने कहा x इज एनी सेट विच कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स एंड लेट, हमने इस सेट के तीनों मेंबर्स के लिए एक x के ही सबसेट्स की फैमिली तीनों मेंबर से एसोसिएट कर दी। हमने क्या कहा कि Na कौन है, इस A मेंबर से एसोसिएटेड X के 4 सबसेट्स की फैमिली। अब आपको यहाँ ये नहीं सोचना है कि साहब ये Na कैसे आया, ये तो हमको गिवन है। हमने क्या कहा साहब, ये 4 जो हमारे सबसेट्स हैं ना X के, इन चारों सबसेट्स के सेट का नाम हमने रख दिया Na। इसी प्रकार ये जो हमारे पास 2 सबसेट्स हैं AB और X, इसका नाम हमने रख दिया NB, और ये 2 सबसेट्स हैं AC और X, इनका नाम हमने रख दिया NC। क्लियर। अब हमको नंबर 1 में प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि साहब ये जो Na NB NC जो 3 फैमिलीज़ हैं, ये ऊपर की जो थ्योरम हमने अभी पढ़ी, इसकी 5 कंडीशन, ऑल द कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं। यानी N0 से N4 तक की जो 5 कंडीशंस थी, वो इन तीनों फैमिलीज़ के द्वारा सेटिस्फाइड है। तो देखिए आप, N0 तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि N0 क्या कह रहा था कि तीनों फैमिलीज़ नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, तो ये तीनों फैमिलीज़ नॉन एम्प्टी हैं, दिख रही हैं आपको। अब देखिए N1 क्या कहती है। तो N1 के लिए पहले मैं एक एक करके आपको ऊपर से वो पहले हम वापस से पढ़ेंगे और फिर इसको प्रूव करेंगे। N1 देखिए ये कहती है, N1 क्या कहती है कि किसी भी फैमिली NX में का यदि कोई मेंबर N है तो इस मेंबर में X अवश्य होगा। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हमने Na को लिया, तो पहले मैं देखिए इसको लेट मी क्लियर ऑल द अंडरलाइंस। देखिए आप, सबसे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट Na के 4 मेंबर हैं Na में, इन चारों को मैं एक एक करके N नाम दूंगा। यानी पहले मैंने N चूज़ किया ये, तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा, इधर देखिए आप, A बिलोंग्स टू Na। इस लाइन का कंपैरिजन आप ऊपर वाले N1 में करोगे N बिलोंग्स टू NX से, तो NX तो मेरा ये है ही, और N मैंने ले लिया ये, और मैंने बाकायदा यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा भी है, देखिए कि मैं इसको N ले रहा हूँ, आई एम चूजिंग इट N। तो अगर N बिलोंग्स टू NX हम लेकर चलते हैं तो हमको प्रूव क्या करना पड़ता है, X बिलोंग्स टू N। यहाँ पर X कौन है, देखिए X मेरा ये है, तो मुझे प्रूव करना है A बिलोंग्स टू N। तो आप देखिए क्या A बिलोंग्स टू N है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि N मेरा यहाँ पर सिंगलटन सेट A ही है। इसी प्रकार फिर आगे देखिए, अब की बार मैंने N चेंज कर दिया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था, अगर आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुन रहे हैं तो, कि मैं इनमें से एक एक को N चूज़ करूँगा। तो मैंने पहले इसको चूज़ किया, अब मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ, देखिए N, ये N। नाउ आई एम टेकिंग N इक्वल्स टू दिस सेट AB। तो यहाँ देखिए आप, तो इस लाइन का कंपेरिजन आप वापस किससे करेंगे, इसका आप कंपेरिजन करेंगे N बिलोंग्स टू NX से कंपेरिजन करके, और आपको फिर पता करना है, N पता पड़ गया आपको, और X तो दिख ही रहा है, ये रहा X। अब आपको प्रूव क्या करना है, इसको ये मान के प्रूव करना है X बिलोंग्स टू N। वो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि X हमारा यहाँ पर देखिए A है, और A बिलोंग्स टू, ये यहाँ पर थोड़ा सा छपा नहीं है, देखिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, AB। PDF में तो आया होगा, A बिलोंग्स टू AB, क्लियर है। तो इस प्रकार हमने N1 को कुछ केसेस में चेक किया, और फिर यहाँ पर हमने क्या कहा, सिमिलरली वी कैन चेक फॉर NB एंड NC। यानी मैंने NB और NC के लिए ये चेकिंग आपके ऊपर छोड़ दी है कि यू कैन डू इट योरसेल्फ। ये तो साहब देखिए N1 हो गया। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट N2। जस्ट ए मिनट, N2 में मुझे क्या प्रूव करना है, देखिए ऊपर देखते हैं। N2 ये कहता है कि अगर N कोई मेंबर है NX का,
और m n का कोई भी सुपर सेट है, देन इम्प्लाइज का मतलब देन m ऑल्सो बिलोंग्स टू nx। यानी कि मुझे यहाँ पर दो बातें चूज़ करनी है, एक तो nx का कोई भी मेंबर n लेना है और फिर इसका कोई भी सुपर सेट m सोचना है और फिर प्रूव करना है कि m बिलोंग्स टू nx। तो देखिए मैं इसको आपको बाकायदा इसको मैंने आपको यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इस लाइन को आप कंपेयर किससे करोगे, वही अभी मैंने आपको बताया n बिलोंग्स टू nx से। जब आपने इसको इससे कंपेयर किया तो n की जगह कौन है, देखिए n की जगह ये है। अब आपने इस n के यानी इसके, ये n है ना मेरा, इसके आपने अपनी मर्जी के सुपर सेट सोचे। यहाँ मैंने देखिए आगे क्या लिखा है, ए बी कॉमा ए सी एंड एक्स, ये तीन जो है इसके सुपर सेट्स हैं एन के। और फिर मुझे क्या चेक करना है कि ये तीनों आप रोल प्ले किसका कर रहे हैं, एम का कर रहे हैं, क्योंकि एम इज एनी सुपर सेट ऑफ एन। तो मुझे ये चेक करना है कि क्या ये तीनों के तीनों एम एन ए को बिलोंग करते हैं क्या, एन एक्स को। तो मैंने क्या लिखा है, एंड ईच ऑफ देम ऑल्सो बिलोंग्स टू एन एक्स। एन एक्स मतलब एन ए, मतलब एन टू चेक हो गया, यानी एन टू इज फाउंड टू बी ट्रू। फिर मैं कह रहा हूँ सिमिलरली वी कैन चेक फॉर अदर केसेस। अदर केसेस का मतलब ये तो अभी आपने एक केस के लिए चेक किया है, किसके लिए, आपने एक एन एक्स लिया और उसका एक एन लिया। ये तो देखिए एन एक्स है मेरा और ये इसका एक एन है, तो इसी एन एक्स के दूसरे भी एन लेकर आप चेक कर सकते हो और फिर आप एन एक्स भी चेंज करके चेक कर सकते हो। अंडरस्टैंड। फिर N3 में आपको आप अपने आप चेक करना, मैंने इसका लिखा हुआ है यहाँ पर, समझ में आ जाएगा। अब N4 में देखिए आप, N4 में हम क्या कह रहे हैं। N4 थोड़ा सा समझने का काम है, पहले आप ऊपर देखिए। N4 में हमने क्या कहा, हमने कहा साहब वही बात कि एक कोई भी मेंबर N लेंगे हम NX का, तब हमें प्रूव करना है इम्प्लाइज कि एग्जिस्टेंस होगी किसकी, एक ऐसे M की, एंड M इज ऑल्सो एम मेंबर ऑफ NX, सेम NX, ये दोनों NX सेम है। यानी जिस NX का मेंबर N है उसी NX से एक ऐसा दूसरा मेंबर M आपको चूज करना है सच दैट कि M और N में ये रिलेशन हो। यानी अब की बार M N का सबसेट है, जबकि N2 में आपने M को N का सुपरसेट बोला था, वहाँ पर वो M अलग रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पर ये M अलग रोल प्ले कर रहा है। यानी एक तो M की पहली प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर कि M N का सबसेट है, और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी टेढ़ी प्रॉपर्टी, देखिए वो ये है। ये क्या कहती है, M शुड बिलोंग्स टू NY फॉर ऑल Y बिलोंग्स टू M। और इसका वर्बल मीनिंग या शाब्दिक मतलब ये है, दैट इज इसका, इस लाइन का, दैट इज M बिलोंग्स टू नेबरहुड सिस्टम ऑफ ईच ऑफ द मेंबर। यानी M अपने प्रत्येक मेंबर के N, इसका मेंबर अगर मैं Y मान रहा हूं तो M अपने प्रत्येक Y के NY को बिलोंग करेगा। ये थोड़ा सा अभी आपको एग्जाम्पल में और समझ में आएगा। देखिए आप, तो देखिए आप यहाँ पर हमने इसको N4 को कैसे प्रूव किया, वही हमने यहाँ पर इसको, ये फर्स्ट लाइन चूज़ की। इस लाइन को आप कंपेयर किससे करोगे, इस लाइन को आप कंपेयर करोगे N बिलोंग्स टू NX से। ये बार बार मैं आपको ऐसे क्यों कह रहा हूँ कंपेयर करोगे, क्योंकि इससे आपको ये पता पड़ रहा है कि N में क्या ले रहा हूँ और NX में क्या ले रहा हूँ, और NX से ये पता पड़ रहा है कि X क्या ले रहा हूँ। ठीक है, अब आपको क्या प्रूव करना है, अब आपको एक M सर्च करना है। M कैसा होना चाहिए, इस N का सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, एक जो ध्यान से समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो मैंने M सबसेट N कहा है ना साहब, इस यहाँ पर M N के इक्वल भी हो सकता है, यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, और M N का प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। क्योंकि जब मैं कहता हूँ सबसेट तो दोनों बातें इम्प्लाइड है, इक्वलिटी भी हो सकती है। आप चाहो तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लगा दो,
तो m n के इक्वल भी हो सकता है और इसका प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। तो ये वाली बात समझ में आने के बाद अब मैं यहाँ पर m किसको ले रहा हूँ बताओ। m मैंने इसको लिया और ध्यान से समझने की बात क्या है कि m n के सेम ही लिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि साहब इसका जो अगर मैं आपको बोलूँ एक सबसेट लो तो इसका सबसेट या तो ये खुद होगा क्योंकि तो खुद सिंगलटन सेट है, या फाई होगा। तो फाई लेने से तो यहाँ बात बनेगी नहीं। आप सोचना क्यों नहीं बनेगी। तो हमने यहाँ पर m ये लिया है यानी कि n के इक्वल लिया है, ठीक है ना। और देखिए ये लाइन सेटिस्फाइड हो गई m सबसेट n वाली। एंड करके क्या कहना है मुझे? एंड करके मुझे वो वाली बात कहनी है। कौन सी वाली? ये वाली, ये दिस वन। m जो आपने अभी भी चूज किया वो अपने प्रत्येक मेंबर के ny में होना चाहिए, प्रत्येक मेंबर y के ny में होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी अभी जो मैंने m सर्च सेलेक्ट किया, ये रहा देखिए इधर, ये m। तो इस m के मेंबर कौन कौन है बताओ। इसमें इस m का तो एक ही मेंबर है, यानी y की केवल एक ही चॉइस आई। देखिए इधर y बिलोंग्स टू m के लिए, तो y की केवल एक ही चॉइस आई a। तो आई कैन से दिस कि ये जो साहब m है ना, इट बिलोंग्स टू ny फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m। और m में केवल एक ही मेंबर है, तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली फुलफिल हो रही है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब की बार मैंने लिया n बराबर AC, यानी कि आप इससे कंपेयर अगर करें, इसको इससे कंपेयर अगर करें तो nx तो वही है लेकिन n चेंज हो गया। अब मुझे क्या बताना है कि इस n के लिए भी एक ऐसा m हम चूज कर सकते हैं कि वो n का सबसेट हो। पहली बात तो वो m मैंने यहाँ पर लिया ये, यानी अब की बार मैंने m, ये जो कंडीशन आपको दिख रही है m सबसेट n, ये प्रॉपर सबसेट के हिसाब से सेट की है। यानी ये देखिए इसमें m है और ये मेरा n है। अब m ये सोच समझ के लिया है कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, m बिलोंग्स टू ny फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m। देखिए आप यहाँ हो रही है कि कंडीशन सेटिस्फाई इस लाइन में बिल्कुल हो रही है साहब। देख लीजिए आप, m बिलोंग्स टू ny फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m। तो यहाँ पर भी y की एकमात्र चॉइस कौन है? a ही है। तो ये कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के हमने अब तक जो ऊपर वाली थ्योरम की 5 कंडीशंस थी वो हमने चेक की है। किसके लिए? 3 फैमिलीज़ के लिए। 3 कौन सी फैमिलीज़? Na, Nb, Nc के नाम से 3 फैमिलीज़ जो कि हमको एक एग्जाम्पल में गिवन है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने अब तक कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट करना है हमारे को, जो कि एक तरह से थ्योरम का कंक्लूजन है। इसमें क्या करना है हमारे को? पहले इधर देखिए आप, इसमें हमको करना है, हमको एक टोपोलॉजी सेट करनी है। क्योंकि जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो थ्योरम की शर्तें तो पूरी हो गई, तब थ्योरम के अनुसार एक ऐसी टोपोलॉजी हम सेट कर सकते हैं ताकि वो वाली कंडीशन संतुष्ट हो जाए, n स्टार x बराबर nx वाली, जो कि और कुछ नहीं बल्कि कौन है? ये कंक्लूजन ऑफ द थ्योरम है। तो ये अब देखिए हम धीरे धीरे करते हैं। तो अब आपको सबसे पहले जो टोपोलॉजी सेट करनी है उसके लिए आपको इस थ्योरम का जब आप बुक में प्रूफ पढ़ोगे तो उस प्रूफ के दौरान, ड्यूरिंग दैट प्रूफ, हमको टोपोलॉजी सेट करने का मेथड गिवन है उस प्रूफ में। तो उस प्रूफ से इस टोपोलॉजी सेट करने का मेथड मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है देखिए, बाई द नॉलेज ऑफ द थ्योरम, यानी बाई द प्रूफ ऑफ द थ्योरम लिखना ये चाहिए। वी नो, हम क्या जानते हैं कि आपकी जो टोपोलॉजी जो आप सेट करना चाहते हैं टाउ, उसके अंदर वो मेंबर जी आएगा जो कि इस शर्त को पूरी करेगा। कौन सी शर्त है साहब? देखिए साहब ये कि G should belongs to nx, G belongs to nx for all x belongs to G। मतलब इसका वर्बल मीनिंग देखिए मैंने यहां लिखा है, दैट इज ए सबसेट ऑफ x,
यानी अब जी कौन है, कोई भी एक्स का सबसेट वो टाउ को बिलोंग करेगा यदि इफ इट मतलब जी बिलोंग्स टू द नेबरहुड सिस्टम ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। यानी कि ये वाली बात, जी बिलोंग्स टू एन एक्स, अगर ऐसा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए तो जी टाउ का मेंबर होगा। अभी देखिए इसको हम करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं तो आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा साहब सबसे पहले हमने हिट एंड ट्रायल से, ये एक्स है मेरा, इस एक्स के 8 सबसेट्स बन सकते हैं, ये तो बात पता है हमारे को। तो एक बार 5 को तो आप छोड़ दो, बाकी बचे 7, सातों के सातों को चेक करना है। तो हमने सबसे पहले इसको चेक किया, सिंगलटन सेट ए को। हमने यहाँ पर तर्क दिया कि ये टाउ को बिलोंग करेगा, क्योंकि हम रफ में ये कंडीशन पहले चेक कर चुके हैं। ये लिखने का तरीका होता है, देखिए हमने कहा हेयर ए बिलोंग्स टू टाउ, तो इसका कंपैरिजन आप इससे करोगे। तो यहाँ पर जी में, जी की जगह में सिंगलटन सेट ए क्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जी इस शर्त का पालन कर रहा है। देखिए अब इधर सिंस जी, ये जी है, बिलोंग्स टू एन ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ये जी है। और ये वाली बात आप चेक कर लो, हो रहा है ये हो रहा है, इसलिए हमने ये कहा। यानी पहले हमने इसको चेक किया कि ये बात हो रही है, फिर हमने ये सोचा और लिखा पहले है, पर सोचने में पहले हमने इसको चेक किया, फिर हमने इसके बारे में कंक्लूड किया। सिमिलरली आप देखिए ये वाली बात, ये भी टाउ को बिलोंग करेगा, क्योंकि ये जो मेरा जी है यहाँ पर, ये एन ए को भी बिलोंग कर रहा है और एन बी को भी बिलोंग कर रहा है। मुझे क्या देखना है कि जी जो है, जी के अंदर जो भी मेंबर आ रहे हैं, जी उन सब में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर जी के अंदर ए और बी 2 मेंबर है, तो जी एन ए में भी आ रहा है और एन बी में भी आ रहा है। आई हैव सीन इट, दैट्स वाई ये जो जी है ना साहब, ये टाउ को बिलोंग कर रहा है। अब आप एक और देखिए साहब, एक हमने एग्जांपल ऐसा लिया है जिसमें हमने एक सेट लिया है बी कॉमा सी, ये भी एक्स का सबसेट है, सबसेट ऑफ एक्स है, लेकिन ये टाउ में नहीं आ रहा है। इसका रीज़न देखिए आप, क्योंकि ये जो सेट है एक्स का सबसेट, ये एन बी में नहीं आ रहा है। आप ऊपर देखिए, क्या बी कॉमा सी एन बी में आ रहा है? देखिए ये रहा एन बी, तो बी कॉमा सी एन बी में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर ये टाउ में भी नहीं आएगा। तो हमने कहा साहब कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर वी कैन सेट। तो अब एक एक को हमको इस प्रकार से सातों को चेक करना है, और सातों को चेक करके जो मेंबर एक्स के सबसेट्स, वो सबसेट्स जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, उनको लेकर एक फैमिली बनेगी, उसको हम बोलेंगे टाउ। तो ये एक फैमिली क्रिएट हो गई, देखिए आप, ठीक है। तो जब हमने कह दिया, हमने एक टोपोलॉजी सेट कर दी। अब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कंक्लूजन का। कौन सा कंक्लूजन? देखिए आप, ये वाला, एन स्टार ए इक्वस टू एन ए, एन स्टार बी इक्वस टू एन बी, एन स्टार सी इक्वस टू एन सी। अर्थात हम क्या चेक कर रहे हैं, एन स्टार एक्स बराबर एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। यहाँ पर एन स्टार एक्स का मीनिंग क्या है? यहाँ पर अब एन स्टार एक्स का मीनिंग है फैमिली ऑफ ऑल टाउ नेबरहुड्स, क्योंकि अब हम टाउ की बात कर चुके हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, लेट एन स्टार ए, एन स्टार बी, एन स्टार सी आर द टाउ नेबरहुड्स ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पर जैसे हमने टाउ नेबरहुड्स निकालना लेक्चर 11 और 12 में सीखा, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर एन स्टार ए, एन स्टार बी, एन स्टार सी को लिखा। और फिर मैंने लास्ट में क्या लिखा, मैंने कहा साहब क्लियरली ये एन स्टार ए बराबर एन ए, एन स्टार बी बराबर एन बी और एन स्टार सी बराबर एन सी आता है। तो देखिए वास्तव में थ्योरम थोड़ी सी लंबी है, टाइम कंस्टेंट के हिसाब से मैंने इसको थोड़ा सा आपको फास्ट बोल के समझाया है, ये तो बात आपको लग रही होगी। तो थोड़ा सा देखिए आप इस लेक्चर को 2 बार एटलीस्ट देखना आप, ठीक है ना, क्योंकि अब तो आपके पास चॉइस है, क्लासरूम टीचिंग में है नहीं कि एक बार पढ़ा दिया। आप इसको 2 बार देखिए आराम से, खुद पढ़िए, और खुद का मतलब खुद से बात करनी है, सब पढ़ते हुए
खुद को समझाना है, सामने आपको खुद को ही डिसाइपल मानना है शिष्य, और खुद को ही टीचर मान के पढ़ना है। तो इस तरह जब आप पढ़ोगे ना साहब, यही एक ट्रू मेथड होता है सेल्फ स्टडी का, और इससे आपको ये थ्योरम 100% समझ में आ जाएगी, आई एम वेरी श्योर। ठीक है ना। लेकिन लेक्चर 11 और लेक्चर 12 भी आपको एक बार ज़रूर वापस से रिवाइज करना पड़ेगा, तब लेक्चर 13। हालांकि लेक्चर 13 में हमने आज जो थ्योरम हमने अभी पढ़ी और समझी है, एग्जाम्पल, थ्योरम का तो हमने देखिए प्रूफ किया नहीं है, हमने केवल एग्जाम्पल समझा है। ये हालांकि अब तक तो आपके एग्ज़ाम में तो नहीं आई है, इतना आप एक रिलीफ ले सकते हो। हालांकि थ्योरम इजी है, थोड़ा सा एक इसका टिपिकल वे है, तो वो थोड़ा सा आप इसको देखिए, इसको करना आपको समझ में आ जाएगा, है ना। सो थैंक यू वेरी मच।